हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने आ रहा हूं, इसलिए कि आप सभी का भी थोड़ा समय बचे और मेरा भी बचे और आपका नेट भी बचे। इसलिए चलता हूं आगे, क्या है इस पर विशेष ध्यान देते हैं। बहुत ही 12th मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है 3D। और 3D में 2022 में 12th मैथ्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका टॉपिक 3D है। उससे देखिए 3D में लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आते हैं, तो इसमें 3D में लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का 2 ही सेक्शन बचता है। और 2 सेक्शन में ये है कि 2 फार्मूला के माध्यम से हम लोग इसको बनाते हैं, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब 2 रेखाओं के बीच की दूरी आती है। उसमें एक आता है अस्क्यू लाइन जिसे हम लोग विषम तलीय बोलते हैं, और एक समांतर आता है जिसे हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि विषम तलीय है या पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, वो आपको पहचानना होगा। तो आइए अब हम सब लोग पहचानेंगे कैसे, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिए पहचानने के लिए सिंपल सा एक मेथड है कि यहां पर जो सिस्टम i का मल्टीपल बाई i का मल्टीपल, इस पर विशेष ध्यान देना है। 1 अबाई आपके पास 2, -1 अबाई आपके पास 1, और यहां पर आपके पास 1 अबाई 2। ये तीनों अगर इक्वल हो जाता तो हम बोलते कि ये दोनों रेखा समांतर है। एक बात और समझना होगा कि आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें नाम इसका हम लोग क्या रखते हैं, इस बात पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो आप सभी के सामने जो वेक्टर है इसको हम लोग A1 कहते हैं, और यहां पर आपके पास जो आ गया इसको हम लोग B1 बोलते हैं। अगर आप 3D का कंसेप्ट समझें तो ये बात आपके मेमोरी में आ गया होगा, नहीं समझे तो यूट्यूब पर वीडियो डाला गया है लाइव क्लास लेकर, वहां से देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A2, और यहां पर आप सभी के सामने आ गया इसको B2 बोलते हैं। इसमें जो एक अलग लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये जो है पॉइंट वाला है और ये समांतर सदिश पैरेलल वाला है। इसको हम लोग A1 जो पॉइंट वाला को, ये भी A2 जो है पॉइंट वाला है, ये दोनों समांतर सदिश। अब इसमें ये पता चल गया, इससे भाग दिए तो समांतर नहीं मतलब विषम तलीय, और विषम तलीय के लिए फॉर्मूला होता है D बराबर डिस्टेंस के लिए B1 क्रॉस B2, और उसके बाद डॉट A2 माइनस A1, और उसके बाद B1 क्रॉस आपके पास B2, और इसका मैग्नीट्यूड अब पूरा का आपका मैग्नीट्यूड। देखिए एक क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन बनाने का तरीका सीखना ये बड़ी बात है। तो आइए इस पर अब हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बच्चों कई लोग B1 और B2, A2, A1 ये सब का वैल्यू रख देते हैं और परेशानी में आ जाते हैं। तो आने की कोशिश ना करें, आराम से चलिएगा तो बहुत अच्छा हो पाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान होता है और अन्य टॉपिक के तुलना में तो जरूर आसान होता है 3D, केवल आपको इसका तरीका मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जब इसको सोल्व करने के लिए जब चलेंगे तो पहले आप ऐसा कीजिए, A1 का मान आपके पास क्या है तो आप लिख दीजिए। आपके पास यहां पर ए भी कर सकते हैं, इसको गिवन लिख दीजिए, गिवन। और इतना के बाद A1 का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो I वेक्टर आपके पास I कैप के माध्यम से भी लिख सकते हैं, या उस प्रकार, हमें इस प्रकार ही लिखने का आदत है इसलिए मैं ऐसा ही लिखूंगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए B1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप B1 का वैल्यू I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप लिख दीजिए। और यहां से आपसे पूछा जाए A2 का वैल्यू क्या होगा, तो 2I कैप माइनस J कैप और माइनस आपके पास K कैप आ गया। और इसको आप लिखेंगे, आप B2 इज इक्वल टू 2I कैप प्लस आपके पास J कैप और प्लस आपके पास 2K कैप। बच्चों इतना के बाद आप ऐसा कीजिए, पहले आप A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, क्योंकि फार्मूला में उसका जरूरी आप सभी लोग को प्रस्तुत किया करना होगा, तो इसलिए आप दिमाग में सेट रखेंगे। A2 माइनस आप A1
तो a2 माइनस आप a1 जब करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आप खुद ध्यान दीजिए a2 माइनस आप a1 जब करते हैं इसमें, तो 2 में से 1 चल गया तो आपके पास i कैप आ जाएगा, माइनस j में से 2j जाएगा तो माइनस 3j आ जाएगा, माइनस k में से ये जाएगा तो माइनस आपके पास 2k आ जाएगा। बच्चों अब ऐसा करते हैं हम लोग b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो आप सभी को जैसा मालूम है कि b1 अक्रॉस b2 के लिए हम लोग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का नियम लगाते हैं। तो अब आपके पास सबसे ऊपर i कैप, j कैप और k कैप तो लिखना होगा, और आगे b1 तो b1 का आप i j k का कोफिशिएंट, तो 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 1, उसके बाद b जो दिया गया है इसका कोफिशिएंट यहां 2 1 2, तो 2 1 और 2 आ जाएगा। अब इसमें जब आप चल रहे हैं तो b1 अक्रॉस आपके पास जब b2 आ गया तो इसमें अब प्लस में i बाहर हो जाएगा, तो आमने और सामने वाला छोड़ दीजिए, तब माइनस आपके पास 2 और माइनस 1 आ जाएगा, प्लस के बाद माइनस, ये डिटर्मिनेंट्स का नियम है, आमने सामने छोड़ दीजिए, 2 में से आपका 2 गया तो आपके पास इतना आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आपके पास k कैप हो जाएगा। इतना के बाद आमने सामने और छोड़ दीजिए 1 माइनस, लेकिन माइनस आपके पास है जो माइनस माइनस प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। बच्चों जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो b1 अक्रॉस आपके पास b2 और माइनस 3 i कैप, इसको आप 0 j कैप कर दीजिए, और यहां पर 2 1 आपके पास 3 k कैप, इसको 0 हटा भी दीजिएगा, माइनस 3i अब प्लस आप 3k भी लिख सकते हैं, मैं इतना ही लिख रहा हूं। अब आइए अब हम लोग इधर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला क्या बोलता है। तो आप सभी लोग को मालूम है कि d इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहां से d इक्वल टू b1 क्रॉस b2, उसके बाद a2 माइनस a1, और इतना के बाद b1 अक्रॉस आपके पास b2, और इसका मैग्नीट्यूड अब पूरा का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें। तो यहां मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी इसलिए हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं। तो आप b1 अक्रॉस आप b2 इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो रूट अंडर आपके पास -3 इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, और इतना के बाद आप खुद देखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 18 आ जाएगा। इसी को आप 9 और रूट आप 2 कर दीजिए, तो 9 गुना 2 18, 9 का वर्गमूल आपके पास 3 और रूट 2 आ जाएगा। ये भी आप लाइन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बच्चों अब इतना के बाद आप सभी के सामने d b1 क्रॉस b2 इतना का वैल्यू क्या है, तो -3 i कैप प्लस आपके पास 0 j कैप और प्लस आपके पास 3 k कैप। अब a2 माइनस a1, तो यहां पर i कैप -3 j कैप -2 k कैप, तो यहां पर i कैप -3 j कैप और माइनस आपके पास 2 k कैप आ गया। अब b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू देखिए 3 रूट 2 आ गया, और इतना के बाद आप सभी लोग 3 और रूट 2, और d इक्वल टू अब e -3i और यहां i, इससे अब i वाला के साथ j वाला के साथ k वाला के साथ, तो -3 गुना आप क्या कीजिएगा 1, फिर आपके पास 0 इंटू -3 और उसके बाद +3 इंटू आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 3 रूट आपके पास 2 आ जाए। बच्चों अब पूरे बढ़िया से ध्यान दीजिए, -3 और उसका माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा, और यहां 3 और रूट 2 हो जाएगा। अब यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो d इक्वल टू माइनस आपके पास 9 अब आई या 3 रूट 2। पहली बात तो आप विशेष अब यहां समझिए 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब माइनस के कारण ए प्लस अब में आ जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड के कारण प्लस में, तो ऊपर में 3 माइनस वाला क्या हो जाएगा मॉड के कारण प्लस में और रूट 2।
यही आपके पास स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई हो जाएगा, समझ गए। और यहां पर स्क्वायर यूनिट नहीं, केवल आपका इकाई होगा यहां पर, क्योंकि डिस्टेंस है इतना यूनिट इकाई, समझ गए ना। क्योंकि क्षेत्रफल रहता तब होता, लेकिन क्षेत्रफल नहीं है, दूरी है, इसे इतना इकाई आप कीजिए, इतना यूनिट आ जाएगा, उसका मात्रक यही होता है। तो बच्चों इस तौर तरीके से हम लोग 3D का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूं, और आप जरूर बताइएगा कि इसका फीडबैक कैसा है और किस प्रकार है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के लिए जो मैं एक कदम उठाया हूं जरूर अच्छा होगा। जहां पर भी जो टॉपिक में कोई कमी हो जो सकता है कि हमारे 10 मिनट का मेहनत से आपका कैरियर बदल सकता है, क्योंकि आप के लिए और आप के नजर में ये आपको लगता हो कि सर का 10 मिनट जा रहा है, लेकिन मैं अपना 10 मिनट तो देता हूं। हमें भी ऐसा कभी महसूस होता है कि मैं 10 मिनट ही दूंगा, लेकिन जरा सोच लीजिए कि जिस विद्यार्थी को ये चीजें अगर समझ में आ जाएगा, जिसका 5 नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसे हमारे बताने से कितने हजार लोगों को लाभ हो सकता है। तो मैं अगर मान लिया जाए जितने हजार, अगर 5000 बच्चे अगर इसका लाभ उठा पाए, तो 5000 बच्चे 5-5 नंबर का, तो 5000 गुना 5, समझ रहे हैं। तो ऐसे और कितने बच्चे इस क्लास का लाभ लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आइडिया की इस प्रकार सोचिए कि एक हमारा 5 मिनट 10 मिनट का मेहनत किसी का किस्मत बदल सकता है, किसी का जिंदगी बदल सकता है। मैं जरूर करूंगा। बताइएगा आगे और क्या सहयोग हमसे चाहते हैं, मैं उस पर जरूर आप सभी लोग के साथ हूं, और एग्जाम से पहले तक रहूंगा, बहुत अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।